आज का जो मेरा वीडियो है, आज की जो मेरी कहानी है, वो ऐसे कपल्स के ऊपर है कि परिवार वालों की फ़िक्र न करते हुए, समाज की फ़िक्र न करते हुए, युवक-युवतियाँ कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं। कुछ समय के लिए वैसे तो जब तक अपने परिवार की, माँ-बाप की सहमति ना हो, तब तक इस तरीके के कदम उठाना ठीक नहीं है। और यदि अगर इस तरीके के कदम उठा ही लिए हैं, जब लाइफ में इस तरीके के फैसले कर लिए हैं, तो एक-दूसरे के प्रति इतना समर्पण भाव होना चाहिए कि आप जिसको अपना पति या जिसको अपनी पत्नी स्वीकार कर चुके हैं, उसके साथ अपने जीवन की गाड़ी आराम से चला सकें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ इदल यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच का सफर स्टोरी। आज मैं जो एक कहानी लेकर के चल रहा हूँ, सीमा और विक्रम। सीमा एक अच्छे परिवार से थी और वहीं पर विक्रम सीमा की अपेक्षा एक छोटे परिवार से था। गरीबी-अमीरी की दीवार दोनों के बीच में थी। स्टूडेंट लाइफ से ही दोनों के बीच में प्यार पनप जाता है और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आज वो दिन आ जाता है जब दोनों दाम्पत्य बंधन में बंधने के लिए एक मंदिर में पहुंच जाते हैं और दोनों अपने परिवार की, समाज की, गांव की चिंता न करते हुए शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद में दोस्तों एक शहर में जाकर के दोनों रहने लगते हैं। दोनों की स्थिति उतनी ठीक नहीं होती है। लाइफ का फर्स्ट स्टेप चल रहा था और जब परिवार से दोनों दूरियां बनाए हुए थे, तो जाहिर सी बात है ऐसे बीच में दोनों के सामने परेशानी आना तो स्वाभाविक था। विक्रम सुबह निकल जाता है और जो भी उसको कुछ अपना मजदूरी करने को मिलती है, शाम को लेकर के आता है। वहीं शोभा अपने पति की मजबूरी को समझ रही थी और उसने कभी उसको ऐसा कोई शिकायत का मौका नहीं दिया जिसके चलते विक्रम को अपना सिर झुकाना पड़े या शोभा के सामने लाचार होना पड़े। वहीं पर विक्रम भी अपनी पत्नी का पूरी तरह से ख्याल रख रहा था। एक दिन की बात है दोस्तों, शोभा विक्रम से कहती है कि विक्रम, मेरी हेयर क्लिप टूट गई है और आप ऐसा करें, मेरे लिए बाजार से लौटते समय पर एक हेयर क्लिप ले आइएगा, क्योंकि मेरे सिर के बाल बड़े-बड़े हैं। और विक्रम जब उस हेयर क्लिप को हाथ में पकड़ता है, तो शर्म के मारे पानी-पानी हो जाता है, क्योंकि उसके पास आज इतना पैसा नहीं था कि वो हेयर क्लिप खरीद करके अपनी पत्नी को दे सके। और सोचता है कि आज शोभा ने पहली बार यदि मुझसे कोई चीज़ माँगी है और मैं इतना लाचार हूँ, मैं इतना दुखी हूँ कि मैं अपनी पत्नी के लिए एक हेयर क्लिप भी खुशी-खुशी नहीं ला कर के दे सकता हूँ। और कहता है, शोभा, मुझे क्षमा करना, मुझे माफ़ करना, आज मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं आपको एक हेयर क्लिप खरीद करके दे सकूँ, क्योंकि मेरी घड़ी, हाथ की घड़ी जो है, काफ़ी दिन से बंद चल रही है, उसमें भी मैं सेल डलवाने के पैसे नहीं जुटा पाया हूँ। और ईश्वर का आशीर्वाद रहा, तो हम लाइफ में बहुत जल्दी हमारी लाइफ चेंज होगी
और ऐसा कहकर के विक्रम घर से निकल जाता है। पूरे दिन अपने काम में लगा रहता है और शाम को जब वो घर पर वापस आता है तो अपनी पत्नी का रूप कुछ बदला बदला दिख रहा था। लाकर के हेयर क्लिप उसके हाथ पर रखता है। जब शोभा विक्रम से ये पूछती है कि आप हेयर क्लिप के पैसे कहाँ से लेकर के आए, उससे पहले ही विक्रम की नज़र जब शोभा के ऊपर जाती है तो शोभा अपने सिर के जो बाल थे उनको आधा कटवा चुकी थी। बाल उसने इतने छोटे करा लिए थे तो शोभा क्लिप को लेकर के कहती है कि विक्रम, मैंने तुम्हारी मजबूरियों को देखते हुए अपने सिर के बाल इतने छोटे करा लिए हैं कि शायद अब मुझे कुछ समय नहीं हेयर क्लिप की जरूरत नहीं पड़नी। और उसी समय शोभा पूछती है, वैसे मैं पूछना चाहूंगी इस हेयर क्लिप के लिए पैसे आपके पास कहाँ से आए? तो विक्रम कहता है कि शोभा, मेरे हाथ में जो घड़ी बंधी थी उस घड़ी को संभलवाने की मेरी क्षमता नहीं थी, तो मैंने एक दुकान पर जाकर के उस घड़ी को बेच दिया और उससे जो पैसे आए उससे मैं तुम्हारे लिए एक हेयर क्लिप खरीद करके ले आया हूँ। वहीं पर शोभा मुस्कुराते हुए अपने पति से उसकी कलाई को आगे करने के लिए कहती है और एक चमचमाती हुई घड़ी शोभा अपने पति के हाथ में बांध देती है। तो विक्रम अपनी पत्नी की तरफ देखता रह जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास घड़ी खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? तो शोभा कहती है, क्या आप ही मेरा ख्याल रख सकते हैं? मेरा कोई दायित्व नहीं बनता है। हेयर क्लिप के चक्कर में जो मैंने बाल छोटे कराए थे उन बालों को बेच करके जो पैसा मिला था उससे मैंने आपके लिए घड़ी खरीदी थी, क्योंकि मैं जानती हूँ आपने जब से मेरी आपसे परिचय हुई, जब से मैंने आपको समझा, तब से मैं हमेशा आपके हाथ में एक घड़ी बंधी हुई हमेशा मैंने आपके हाथ में देखी है। और वक्त के चलते उस घड़ी में जो आपके हाथ में बंधी हुई थी उसमें सेल नहीं था, तो मैंने सोचा बाल बेच करके जो पैसे आए हैं उनसे आपके लिए एक घड़ी खरीद सकूं। और दोस्तों, एक की कलाई पर घड़ी, दूसरे के हाथों में हेयर क्लिप, एक दूसरे जब आदान प्रदान करते हैं तो दोनों की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगती है और दोनों एक दूसरे के लिए समर्पण भाव, दोनों के दिल में जब इस तरीके का समर्पण भाव है, दोनों एक दूसरे के गले रख के रोने लगते हैं। इस कहानी को आप तक पहुंचाने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था। शादी आपकी चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, पति पत्नी एक दूसरे के लिए इतना समर्पण रहिएगा, इतने समर्पित रहिएगा, एक दूसरे के सुख और दुख में किसी तरह की एक दूसरे पर तंस न कस के अपने पति या अपनी पत्नी को समझने की कोशिश की जाए, जिससे वक्त यूं ही कटता चला जाता है दोस्तों। अन्यथा अगर छोटी छोटी बातों को लेकर के घर में बखेड़ा होता है तो ऐसे परिवार कभी लाइफ में तरक्की नहीं कर पाते हैं। ऐसे घरों में हमेशा कलह मची रहती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ पुनः एक नई वीडियो के साथ। तब तक दीजिए आज्ञा। और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल सच सफर स्टोरीज को देखते रहें। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मिलता हूँ पुनः एक नई वीडियो के साथ।